हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं कि हम चल रहे हैं 2024 के बिल्कुल लास्ट मंथ में, और अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं न्यू ईयर को आने में। 2025 में हम एंटर करने वाले हैं। 2025 के लिए आपको क्या चाहिए कि मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया बताया था ना कि अपना पुराना जो बैगेज है, जो पुरानी जो चीजें हैं उनको लेकर के हमें 2025 में नहीं जाना। मतलब पुरानी यादों को यहीं पर छोड़ के जाना है और आगे हमें नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी है 2025 की। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, आने वाले नए साल में कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं। तो वैसे ही कि मैं आज ये वीडियो शूट करी तो आज है 10 दिसंबर और अब जो 20 डेज बचे हुए रिमेनिंग, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, आप कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास हर एक वो पावर है, वो ईश्वर ने आपको हर एक वो पावर दी हुई है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर ही इतनी शक्तियां हैं। लेकिन हम तो इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, कि हम किसी से पूछ रहे होते हैं कि कोई कहीं मदद कर ले, कोई कहीं पर ऐसा मिल जाए जिससे हम अपनी प्रार्थना कर लें, हम ये उपाय कर लें, हम वो उपाय करें। लेकिन उस जो परमपिता परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने आपके अंदर ही इतनी शक्तियां भर के दी हुई हैं। तो उन शक्तियों को जिस दिन आप पहचान जाएंगे ना, तो आप अपनी विश खुद से मैनिफेस्ट करने की पावर रखते हैं। आप अगर जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे, तब आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी। आप मन में सोचेंगे ना और आपके वो काम बनने लग जाएंगे। तो इतना प्योरिटी चाहिए, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ पलक झपकी और हो गई। उसके लिए भी आपको इतना प्योर बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपके मन में अगर किसी के लिए कोई भी ग्रजेस है, कोई भी ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, ईगो है किसी के लिए, या किसी के लिए कोई भी गलत भावना है, तो पहले उसको एक साइड करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो ही तो आप ईश्वर के सच्चे भक्त बन पाएंगे, और तो ही तो वो यूनिवर्स, वो सुप्रीम पावर आपके ऊपर अपनी एनर्जी की बौछार। तो अगर आप भी यूनिवर्स के सबसे फेवरेट चाइल्ड बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। आपको अपनी विश मैनिफेस्ट करने के लिए जीवन में, देखिए, सबसे जरूरी विश मैनिफेस्ट करना नहीं होता। सबसे पहले खुद को खुश रखना होता है। जब आप इस सोल को, इस आत्मा को जब आप खुश कर पाते हैं, जब आपको अंतर मन की खुशी मिल जाती है, जब आप स्वयं को जान जाते हैं, जब आप अपने इनर बीइंग को पहचान जाते हैं ना, तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो सारे मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, कि गाड़ी बंगला, पैसा रुपया प्यार, इन सब चीजों से बहुत कहीं गुना बढ़ कर के होती है। और वो सच्ची जो शक्ति होती है, वो सच्ची जो खुशियां होती है ना, वो हमें कैसे मिलती है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। कि जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, तो धीरे धीरे जब आप इस रास्ते पर जा रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, स्पिरिचुअलिटी के, तो धीरे धीरे जा करके आप खुद से कनेक्ट होते जाते हैं। और जिस दिन आप पूर्ण रूप से अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सांसों के अंदर, अपने अंदर जिस दिन आपको ईश्वर का वास दिखाई दे जाता है, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी खुशी है। और उस दिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो हो गई ज्ञान की बातें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2024 के जो भी ये लास्ट डेज बचे हुए 20 डेज, तो इसमें हमें क्या, साल आपके किसी न किसी से नोक-झोंक जरूर हुई होगी, और नहीं हुई है तो आप बहुत लकी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं कि आपके किसी से कुछ भी नहीं हुई। क्योंकि हम जब सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली में, हमारे आसपास के माहौल में, हम जिस ऑफिस में जाते हैं, हमारे कलीग्स में, हमारे बॉस, मैनेजर, या जो भी है, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर स्टूडेंट, वहां के टीचर्स थी ना, जो आपको कई बार बहुत हर्ट कर जाती है। रिश्तों में भी ऐसी बातें अक्सर हुआ करती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और उसको आपने दिल पर लगा लिया, और जैसे ही आपने उस बात को दिल पर लगाया, आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं, और आप अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे, मन में बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपका ही कोई खास है जिसने आपका दिल दुखाया है। कोई भी रिलेशनशिप में आपका पार्टनर है, सोलमेट है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, लेकिन अगर उनके जरिए कुछ ऐसी बात बोली गई है, उनके द्वारा कुछ ऐसा कर्म किया गया जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहे पूरे साल, आपका दिल किसी ने दुखाया, आपके फैमिली मेंबर ने, तो आप क्या है ना, मन ही मन उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। और देखिए, ये जानबूझ करके कोई नहीं सोचता, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं ना कि आप नेगेटिव मत सोचिए, आप ऐसा मत करिए, आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये हम जानबूझ के करते ही नहीं है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही जाता है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि एक बड़ा सा हाथी दिखाई दे रहा है, उसको मत देखना, उसको मत देखना, तो वो हाथी आपको सबसे पहले दिखाई देगा
आपको कोई और एनिमल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए मना करते हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ होती है, तो वहाँ हमारा पहले ही ध्यान जाता है। अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बात हुई है, तो आप जानबूझ के नहीं सोच रहे उनके बारे में, लेकिन बार-बार उनके बारे में आपको ख़्याल आता है। आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किया, उन्होंने जो भी किया आपके साथ, बुरा बोला, गालियाँ दी आपके साथ, बहुत हाथ भी उठाया किसी ने तो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी की कोई भी बात अगर आपको हर्ट कर गई है, आपकी बुराई किसी और से कर दी है, किसी आपसे के बारे में कुछ गलत बोला है और आपको किसी से सुनने में आया है, तो आप क्या कर रहे हैं ना, मन ही मन उसका जाल बुने जा रहे हैं, और मन में आपके मन के अंदर उसके लिए इतने गलत विचार आ रहे हैं कि यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप अंदर ही अंदर अपना खून जला रहे होते हैं एक तरीके से, बातों को सोच सोच करके। अब वो व्यक्ति तो बहुत खुश है। जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, जो लोग किसी को हर्ट करते हैं, वो खुद दुखी नहीं होते, वो दूसरे को दुखी करके खुश होते हैं। तो वो उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है, और उसका कहीं न कहीं उनको भुगतान आने वाले समय में करना ही पड़ता है। उनके किसी खास रिश्ते में उनको दुखी किया जाएगा। तो वो सारी प्लानिंग ईश्वर की है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है, तो आप उस व्यक्ति को ना बेवकूफ, मूर्ख समझ करके माफ कर दीजिए। क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कर्मा क्या होते हैं, कर्मा रिटर्न भी होता है, कर्मा बैक होता है, और ईश्वर उसको देख ही रहा है ऐसे काम करते हुए। लेकिन जो गलत करता है ना, उसको कभी ये नहीं पता होता कि वो सच में गलत कर रहा है। अगर वो ये चीज़ समझ ही रहा होता कि ये चीज़ गलत है, तो वो ऐसा काम ही क्यों कर रहा होता? वो आपका दिल दुखाता ही क्यों? क्योंकि वो उसके कर्मा है, और उसको वो चीज़ समझ नहीं आएँगी। लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं, और आपको ये जो परम शक्ति, और ये आपको इस सारी चीज़ों के बारे में जो ज्ञान मिला हुआ है ना, ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, आप जो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला है, तो आप ना उन लोगों को बेचारा समझ करके उनको ब्लेस कर दीजिए, और उनको माफ कर दीजिए। सबसे बड़ी, हम अगर उन लोगों को माफ कर देते हैं, तो हम उन पे दया नहीं कर रहे कि हम उनको माफ करके उनको खुश कर रहे हैं। उनको माफ करके हम अपने आप को अपने दिल से पूछिए कि जब आप उनको माफ कर देंगे, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अक्सर किसी की बुराई कर रहे होते हैं, या बार बार ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसने ऐसा किया, पूरा नेगेटिव बातें रिपीट करते हैं उसकी बार बार 4 लोगों के साथ में, तो क्या होता है, एक वो कहते हैं ना, नेटवर्क सा बनता है, एक जाल बुनता चला जाता है। वो नेटवर्क बढ़ता ही चला जाता है, वो कम नहीं होता। और उसके सारे के सारे रिजल्ट्स, और उस व्यक्ति की तरफ से आपको हर चीज नेगेटिव ही मिलती जाएगी। तो सबसे पहले, अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है ना, तो उसको दिल से माफ कर दीजिए। ये साल में आप यही सोच लीजिए कि वो कुछ कार्मिक क्लियर करने आया होगा। शायद आपने भी उसका दिल दुखाया होगा कभी किसी जन्म में, या आपका कुछ ना कुछ उसके साथ में कार्मिक रिलेशन रहा होगा। तो अभी आप उसको माफ करके उसके साथ अपना बंधन खत्म कर दीजिए। जो बर्डन है ना आपके माइंड में, उसको रिलीज कर दीजिए। रिश्ता चलाना ना चलाना वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। लेकिन जिस दिन आप उसको माफ कर देंगे, मतलब उनसे बोलने नहीं जाना कि आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन आपको मन ही मन उनको माफ करना है। फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसा उनके बारे में इंटेंशन पुट करके, उनके बारे में विजुलाइज करके, और उनके लिए प्रेयर बोलनी है। ये जो 20 दिन बचे ना, इसमें आपको यही करना है। आपको ऐसे सारे ही लोगों को माफ करना है जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था। गलत वो जानबूझ कर के नहीं कर रहे होते। उनका और आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आजकल जब बोलते हैं ना, पूर्व जन्म जब हम देखते हैं, और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति के साथ आपने कितना गलत किया। तब आपको रियलाइज होता है कि अरे, ये तो मैं तो मतलब मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो इसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म का कुछ कार्मिक बंधन था, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में किसी रिश्ते के रूप में आए इस जन्म में, और वो आपको हर्ट किए जा रहे हैं। तो आपको हर्ट नहीं होना है, और आप उनको माफ कर दीजिए, और अपना जो कार्मिक बंधन है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि जब आप उनको माफ कर देंगे, तो आप खुद बहुत खुश हो जाएंगे। आपको इस साल ऐसे सारे लोगों की एक लिस्ट बनाइए, किस किस ने आपके लिए क्या बोला, जो आज तक आपके माइंड में चल रही हैं बातें। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो सोच ही नहीं रही उस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, आपके मन में उनके लिए कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे। तो आपको उनकी लिस्ट बनाइए, और उन सबको इन 20 दिनों के अंदर माफी मांगिए। उनसे मन ही मन, सोल लेवल पर उनसे माफी मांग लीजिए कि मेरा आपके साथ कोई भी कार्मिक ऐसा था, कोई भी कार्मिक रिलेशन था, मैंने आपको शायद पूर्व जन्म में या इस जन्म में मैंने आपको जो भी दुख दिया, जो भी तकलीफ दी, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
तो ये करके देखिए और आफ्टर 20 डेज़ इसका मिरेकल आपको खुद देखने को मिल जाएगा। उनके साथ तो आपका जो है वो रिलीज़ हो ही जाएगा जो भी नेगेटिविटी थी और आप अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करने लग जाएँगे क्योंकि उनको माफ़ करके आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे और अपनी ग्रोथ में आप निरंतर आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो 2024 में ये सबसे बुरी आदत है ना किसी के बारे में कुछ बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत सुनना, ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए और फॉरगिव कर दीजिए। आप कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर लें, आप कितने भी ग्रैटिट्यूड वॉक कर लें, कितना भी ग्रैटिट्यूड कर लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन अगर आपने सामने वाले को माफ़ नहीं किया, फॉरगिवनेस नहीं की, तो आप वहीं के वहीं फिर से ज़ीरो हो जाते हैं और ज़ीरो होते हैं तो फिर 1 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इन सब सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है और इन सबको माफ़ कर देना है। देन आप अपने आने वाले नए साल में 2025 में अपने ऊपर फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों पर ही ध्यान देंगे, ना कि किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, जिससे आपका माइंड फिर से नेगेटिव ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत ज़रूरी है। इस साल की जो भी बुरे एहसास है, जो भी बुरे रिश्ते थे, जो भी नाराज़गियाँ थी, उन सबको रिलीज़ करने का वक़्त आ गया है और इन 20 दिनों में आपको सबको माफ़ करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।